अब मैं वादा कर रहा हूँ ना आपसे, आप लोग यहाँ बैठे रहो, सिर्फ कोई मार्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहो। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे। अगला विकेट मेरे ख्याल से तो अगर मेरी सलाह मानी जाए तो अमित शाह साहब का होना चाहिए। अमित शाह साहब वो ढाल हैं जिस ढाल के पीछे छुप के ये सारी चोरियां, बदमाशियां, बेईमानियां होती हैं। अभी तो 2 करोड़ नौकरियां बोली, झूठ बोल के वोट ले लिया और चल दिए। 15 लाख बोले और चल दिए। जिन लोगों ने मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे चोरी करके पैसे पहुंचाए, वो भी तो बगावत कर रहे होंगे। मोदी जी पैसा तो आपको दिया है। जैसे ही बंद कमरे में बात हुई, वो हमारा बंदा गया। मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यहाँ आएंगे और यहीं से फैसला होगा। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालत कहीं भी लगा सकती है। बताऊँ 22 लोग तो पहले मर चुके हैं और ये एक छोटी बात है। एक हमने केस किया था अभी सुप्रीम कोर्ट में, किसानों से भी ज़्यादा बच्चे जो एलीट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं ना, 15,000 से ज़्यादा हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। खुशी किस बात की मनाऊं? दुख का समुंदर इतना गहरा है, खुशी का एक कतरा नजर नहीं आ रहा। ये क्या है? क्लब के कपड़े पहन के वो ये बोल रहे हैं कि मैं पर्सनल रीजन से। क्या पर्सनल रीजन थे? मोदी जी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देने वाले हैं, या ये बोलने वाले हैं कि जो अडानी जी के साथ मिलकर पैसे चुराए, जाओ तुम किसी आइलैंड पे बैठ के उसके मजे उड़ाओ कुछ दिन, हम कुछ दिन बाद तुम्हें दूसरा मंत्रालय दे देंगे। किस बात की खुशी मनाऊं मैं? इस बात की खुशी मनाऊं कि यहाँ से इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये ऐलान होने की खबरें आ रही हैं कि अब आंदोलन खत्म कर दो। इस बात की खुशी मनाऊं? लेकिन सर, ये वो सरकार है जिसमें कहते थे कि इसमें इस्तीफे नहीं होते। किसानों ने भी तमाम 13 महीने की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई थी, आज तक नहीं मानी गई है। ऐसे में यहाँ एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट रखा गया। सरकार ने 2-3 बार बात की, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं आ रहे थे। ऐसा कहा गया कि बीजेपी खड़ी है उनके सपोर्ट में कि नहीं, इस्तीफा तो नहीं होगा, आप कुछ और बात कर लीजिए, कुछ और मांग रख लीजिए। पर यहाँ जेनजीज ने वो इस्तीफा ले लिया है, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद की एक किरण है कि चलो लड़ाई की शुरुआत कम से कम उस जनरेशन ने कर दी है जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसमें खुशी का माहौल नहीं होना चाहिए, इसमें रिजॉल्व का माहौल होना चाहिए। अगला नंबर किसका है उसकी बात होनी चाहिए। एक मुगले आजम फिल्म थी, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खुशी का इजहार कंजर्व लोग किया और खुशी का कोई ऐसा बात भी नहीं है ना। मेरे सामने वो हजारों बच्चों की सुसाइड्स नजर आ रहे हैं, मुझे तो कम से कम कोई खुशी नहीं है जब तक 250 लाख करोड़ जो मोदी जी, अमित शाह जी के गैंग ने देश से चुराए हैं वो वापस नहीं आते। आगे ये गारंटी नहीं होती कि जो अब तक हुआ सो हुआ, आगे नहीं होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कोई फर्क आया? अभी भी पुलिस स्टेशन में देखो आप क्या हो रहा है। कितने लोगों को हम कल से आज तक हर जगह जाके मदद कर रहे हैं। कोई एटीट्यूड में करें। निजामुद्दीन ही बहुत सारी जगह कर रहे हैं। और वकील, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अच्छे वकील हैं, उन्होंने मनन कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने मोदी जी के कहने पे या मोदी जी के को खुश करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, पूरे देश के वकील उनकी निंदा कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन किया है, तो वकील भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। ये एक टेम्पो बन गया है देश बचाने का, देश को विश्वगुरु बनाने का। वो क्या सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे पूरे इतने बड़े आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? मैं समझता हूँ इससे बड़ी गलत काम कुछ नहीं हो सकता। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या बात है? उससे कोई बात ही नहीं है ना। अगर इस्तीफा, देखिए अगला विकेट मेरे ख्याल से तो अगर मेरी सलाह मानी जाए तो अमित शाह साहब का होना चाहिए। अमित शाह साहब वो ढाल हैं जिस ढाल के पीछे छुप के ये सारी चोरियां, बदमाशियां, बेईमानियां होती हैं। सारे पुलिस तंत्र को अमित शाह जी जो दमन का तंत्र है ना, डराने का तंत्र है, वो कंट्रोल करते हैं। ये दमन तंत्र खत्म होगा तो फिर जो आवाज़ है जनता की वो सामने आएगी, ट्रांसपेरेंसी सामने आएगी। जो ईवीएम का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कान पकड़ के उतारने की जो जनता के पास ताकत बाबा साहब ने दी है किसी भी नेता अभिनेता की, वो उनके हाथ में है ही नहीं। ईवीएम के जरिए से वोट कहीं और चले जाते हैं। तो जैसे ही वो ताकत वापस आएगी तब डर पैदा होगा कि ये जनता और हमारे कान के बीच में थोड़ी सी दूरी है। अभी तो 2 करोड़ नौकरियां बोली, झूठ बोल के वोट ले लिया और चल दिए। 15 लाख बोले और चल दिए। ये करेंगे, वो करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, चल दिए। पेट्रोलियम के दाम कम करेंगे और चल दिए। ये अकाउंटेबिलिटी कान और हाथ के बीच में दूरी कम करने से आएगी, जो ईवीएम। इसीलिए मोदी जी के लिए मैं बोलता हूँ बार बार, आप ईवीएम का नाम लो कि हम ईवीएम का आंदोलन करेंगे, बाकी सारे डिमांड तो ऐसे चुटकियों में पूरी होंगी ना। ईवीएम का नाम मत लो बस। आप जैसे लोग जो लगातार लड़ रहे हैं, आप लोगों ने तो ये 1 महीने का संघर्ष था, यहाँ 35 दिन युवाओं ने लड़ाई की, आप लोग शुरू से ये संघर्ष लगातार कर रहे हैं। आपके अंदर कम से कम ये अब एक संतुष्टि होगी कि अब सब लोगों को समझ में आ रहा है, तमाम युवाओं को समझ में आ रहा है अकाउंटेबिलिटी क्या चीज़ है।
वो सेट कर दिया, कम से कम 1 महीने लगे। कान की दूरी अभी बहुत दूर है, लेकिन कम से कम पहुंच तो गए। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ठीक है, कम से कम अकाउंटेबिलिटी सेट तो की। देखिए, मेरी बातों को आप अगर ध्यान से सुन रही हैं निरंतरता से, मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सालों से और कम से कम महीनों से तो लगातार बोल रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह से इस देश की 95% जनता नफरत करती है। नफरत सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। नफरत तो यही थी, पीड़ा तो यही है ना सबकी। नौकरियां कोई आज 15 दिन पहले थोड़ी गई हैं। नीट के एग्जाम कोई पहली बार थोड़ी पहली बार हुए हैं। 24 के जो अपराधी थे उनको पहली बार थोड़ी क्लीन चिट सीबीआई ने अभी दी है, जब मोदी जी बोल रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहा हूँ और ये कर। उसी दिन इतनी बेशर्मी से सीबीआई ने उसी दिन कहा कि ये होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मोदी जी के कहने पे, अमित शाह जी के कहने पे चोरी करके पैसे पहुंचाए, वो भी तो बगावत कर रहे होंगे। मोदी जी पैसा तो आपको दिया है, अब अगर हमें बरी नहीं कराओगे तो हम आगे से थोड़ी। तो सीबीआई का क्लीन चिट का भी फैसला परसों ही आया, जब आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हो। इतनी जो कहते हैं ना बेशर्मी, और फिर आप इसको खुशी की बात बता रहे हो। लेकिन खुशी थोड़ी बहुत अगर है तो वो इस बात की है कि अब जो असली देश के मालिक हैं वो इतने ज़्यादा त्रसित हो चुके हैं कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हम किसी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी लीडर की बात में नहीं आएंगे। कोई लीडर जो अकेले, मेरा तो एक एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे आंदोलन आप सब लोगों ने कवर किए। जैसे ही बंद कमरे में बात हुई, वो हमारा बंदा गया, वो उड़ गया, समझो। बंद कमरे में बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बात जो हम बोलते हैं, ईवीएम के लिए भी बोलते हैं ना, वीडियोग्राफी दे दो। लाइव स्ट्रीमिंग हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ झगड़ के कराई। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग के अगेंस्ट या आंखों के सामने जो काम नहीं होता वो बेईमानी भरा होता है, उसमें कभी भी ईमानदारी हो ही नहीं सकती। चोरी थोड़ी कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे थे ना, तो सबके सामने होने चाहिए थे। अब मैं वादा कर रहा हूँ ना आपसे, आप लोग यहाँ बैठे रहो, सिर्फ कोई मार्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहो। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, अपना सारा कच्चा चिट्ठा देंगे। आप चाहते हैं कि ये युवा यहाँ से अब खुशी खुशी घर वापस ना जाएं? अगर जाएंगे बहकावे में आके किसी के, तो दोबारा ऐसा आंदोलन बनने में फिर टाइम लगेगा। बीच में वही सब होगा उतने दिन के लिए जो आज तक होता है, और फिर कोई नई स्कीम लगाई जाएगी, किसी तरह का उन्माद बना के, दंगे करा के, कुछ भी करा के, ताकि आपका ध्यान उन चीजों में फंसा रहे। लेकिन सर, आंदोलन तो इसीलिए होते हैं ना कि आप अपनी एक मांग लीजिए, उसको पूरा करवाइए और खत्म करिए। ये किस किताब में लिखा है? बाबा साहब ने बोला। अब तक जो आंदोलन होते हैं, अब तक गलत होता रहा है तो आगे भी गलत होगा। नहीं तो जेनजी आंदोलन इसलिए होता है कि कोई अच्छा हो, आज से बेहतर काम हो। बेहतर हो, बिल्कुल। वो बेहतर काम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीआई ने क्लीन चिट परसों दी है। ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी को एक मतलब अर्नड लीव मिली है, जिसमें जाके वो मजे उड़ाएंगे। अच्छा। जेल जाने की बात हुई कोई धर्मेंद्र प्रधान जी के? एनटीए के किसी मेंबर को जेल भेजने की बात हुई? उनके खिलाफ एफआईआर हुई? तो ये बुनियादी के करीब एनटीए के तबादले हुए हैं। अरे वो तो सब इंक्वायरी होगी। तबादले जी हाँ, तबादले और ज्यादा मलाईदार पद पे भेजा गया ना उन्हें। यहाँ इतने मिलते थे, वहाँ उतने मिलेंगे। तबादला क्या होता है? हम तो जजेस के तबादले पे इतनी लड़ाई कर चुके हैं, आप लोग सब तो गवा रहे हो। तबादला मतलब उसको फायदा पहुंचाना, कि तुमने यहाँ जो किया, अब नई जगह जाके नया अपना जो है खेती नहीं करो, वहाँ ज्यादा कमाओ। तबादला मतलब चोरी। लेकिन सर जेल और जेल। लेकिन सर सवाल तो ये भी, पहले कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि मंडे को सुनवाई होगी। मैंने 2 दिन पहले बोला था, मैंने 3 दिन पहले बोला था, सिर्फ चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। आप सब संस्थानों की बिहेवियर चेंज होगी ऑटोमेटिक। आप लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा? आंखों से देख रहे हो अब तो सब। मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यहाँ आएंगे और यहीं से फैसला होगा। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालत कहीं भी लगा सकती है, यहीं से फैसला होगा। वहाँ पे ट्रांसपेरेंटली काम होगा। हमारी जितनी मीटिंग्स होंगी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जो हम ईमानदारी और बेईमानी करेंगे आप लोग देखोगे, ये वादा है मेरा इलेक्शन का। तो ये आप चाहते हैं और अगर हम नहीं करें तो आप मुझे चोर बोलोगे, ये भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चोर मेरे मुंह पे। कमान जेनजीज के हाथ में ही रहेगी। अब जेनजी के हाथ में रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। और नेता नहीं बनना चाहिए इसमें कोई। नेता बना, बंद कमरे में गया और वो गया। लेकिन अभी 3:30 बजे कहा था कि मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग जो करेगा वो गया। हाँ, तो ये तो मीटिंग जो गया वो गया। नहीं होगी। कोई मीटिंग नहीं। हमारा काम है 250 लाख करोड़ वापस आए। सभी संस्थान अपनी ईमानदारी से काम करें। हमारे ईवीएम जो है उससे इलेक्शन खत्म हो, पेपर बैलेट से इलेक्शन शुरू हो।
हर काम ट्रांसपेरेंटली लाइव स्ट्रीमिंग करके होगा, हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का। इसमें क्या परेशानी सर है? अभी कानूनी लड़ाई जो है, जो लगातार आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में की जो अट्रॉसिटी हुई उस दिन 20 तारीख को, जो बर्बरता दिखाई दी पुलिस ने, वो अभी एक अलग मुद्दा है। हालांकि उन्होंने बताया कि मांग मान ली गई है कि जितने भी FIRs वगैरह फिर वो आप नहीं होंगे। इतने बहस में क्यों पढ़ना है? बैठे रहो यहाँ पे। हाँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यहीं आके फैसला करेंगे। सर ये देखिए, गाँव लश्कर लेकर आ चुके हैं वो। हाँ, ये नहीं, ये तो हाँ। ये भी डर है ना कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोग जो थे ना, हाँ। जो चाकू और कल आने वाले थे। तो वो उनको बिठा के ले जाने के लिए है। अच्छा, ये आप उनके समझ, लिए। हाँ। अच्छा, ये सुरक्षित है। ये सुरक्षित और भी आ रही है कि वो जो वो कह रहे हैं कि उठने के लिए शायद अनाउंसमेंट हो गया है, वी आर गोइंग टू वाइंड अप, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ हाँ। ये हो चुका है। तो और लोग आ जाएं बीच में। हमने जनजी से ही बात करी, बहुत रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी, और उन्होंने साफ कहा है कि हम बिल्कुल हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा आप क्या करोगे, आइदर मेक इट रीच टू द ऑर्गेनाइजर्स कि हम हटेंगे नहीं। ऑर्गेनाइजर्स कौन है? अपने आप कैसे ऑर्गेनाइजर्स को, अगर जनजी के ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर हर यहाँ का व्यक्ति नेता है। है ना, ये हाँ। आंदोलन ऑर्गेनाइजर से ऊपर हट गया था बहुत पहले। ऑर्गेनाइजर्स हैं कौन? आप में से कितने लोग ऑर्गेनाइजर्स का नाम जानते थे? ये आप लोगों की भावनाएं हैं। जो कोई भी इन भावनाओं के साथ चलेगा वो नेता है, जैसे ही अकेले में बात करेगा वो नेता नहीं है। कल से आप बन जाओ नेता, यहाँ पे आप चढ़ जाओ स्टेज पे, आप बोलो यहीं रहेंगे, सब यहीं रहेंगे, खत्म। हम लोग ढाल है ना आपकी। हमारा काम क्या है कि ये जो जिससे आप दिखा रहे हो मुझे, इनके सामने, आपके सामने ढाल बन के खड़े रहे। आप सिर्फ बैठे रहो, हम लोग वकील आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। आंदोलन फिर से मुश्किल होगा तो जरूर, आराम से होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से भी होगा। हाँ, तो जो हो गया है उससे अब फायदा लेना। इतनी खेती की है, इतनी मेहनत की है, तो अब उसका अब फायदा तो उठाओ उनका। ट्रांसपेरेंसी तो लाओ, किसी को जेल तो भिजवाओ। हाँ, तो उसमें तो कोई कंडीशन में ऐसी कोई मुट्ठी भर लोगों का कुछ अगर फायदा मिल जाएगा राघव चड्ढा जी की तरह, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। मुट्ठी भर नहीं, देश की बात है ये। स्टेज खुद हो, आप हो मालिक। मोदी जी तो स्टेज से चढ़ के ही बोल रहे हैं, आप फिर स्टेज की बातों में आ गए। मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी बात मारो, मेरी बेइज्जती हो जाती है, देश की बेइज्जती हो जाती है। आपकी बात आप संतुष्ट हो? धर्मेंद्र प्रधान जी का जो ये नकली इस्तीफा हुआ है, लेकिन सर उन युवाओं को क्या होगा फिर जाके बोलो वहाँ पे, कोई नहीं, हम बैठे हैं, जिसको बैठना है बैठे, जिसको जाना जाए। लेकिन सर उन युवाओं को क्या होगा? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।